हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बी फार्मा। बी फार्मा क्या होता है, क्यों इतना अच्छा है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में अच्छा है। ये सबसे मस्त या बोले तो बेटर टू बेटर क्वालिटी की प्रोफेशनल डिग्री है। इससे अच्छा डिग्री कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करें, कंपेयर तो नहीं करेंगे, बट अगर इसकी बात करें तो सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोफेशनल डिग्री माना गया है और होता भी है। क्यों होता है? इसके अंडर में गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो, रेलवे एंड डीआई, जो कि यूपीएससी के अंडर में ये कंडक्ट कराई जाती है एग्जाम, डीआई। बट इससे भी बेटर आज हम बात करेंगे, इससे भी अच्छी क्वालिटी की, जो कि प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम है। ये हो गई गवर्नमेंट की। और भी एग्जामें होती है, इसरो भी कंडक्ट कराती है और एम्स भी कराती है। बहुत सारे एग्जाम हैं ये गवर्नमेंट के। आप बताओ, इतने सारे एग्जाम हैं गवर्नमेंट में, इसके अंडर बी फार्मा के अंडर जो आप क्वालिफाई करके कहीं भी सेटल हो सकते हो। अब इसके उपरांत, इसके बाद अगर बात करें तो इस प्राइवेट सेक्टर में तो हजारों जॉब हैं। अब कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा ये बी फार्मा करके बोल दे अगर कि बी फार्मा करने के बाद कोई कहीं भी जॉब नहीं है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बात करें तो उसकी, अगर उसने पढ़ाई नहीं की होगी या फिर उसने डिग्री खरीदा होगा। सिंपल सी बात, उसने डिग्री खरीदा है, पढ़ाई नहीं किया। तो अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो इस डीआई से भी अच्छी अच्छी जॉब प्राइवेट में अवेलेबल है। बी फार्मा, सिर्फ बी फार्मा करने के बाद, अगर बी फार्मा के बाद अगर आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना चाहे थे, तो फिर इससे भी बेटर आपको जॉब अवेलेबल है कंट्री में। तो बात करेंगे पहले प्राइवेट में बी फार्मा के बाद होने वाले एग्जाम, उसके बाद आप इंटरव्यू के बाद सीधा आपका सिलेक्शन। तो बात करेंगे कैप्स की। आपने सुना होगा शायद ये नाम, कैप्स। कैप्स एग्जाम अगर आपने नहीं सुना है तो आज जान लीजिए। बी फार्मा के बाद आप कैप्स का एग्जाम दे सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराती है फार्मासिस्ट ऑफ बी फार्मा लोगों के लिए। बी फार्मा के लिए ये कंडक्ट कराती है, बी फार्मा पास आउट स्टूडेंट के लिए कैप्स एग्जाम, जो कि ये फार्मासिस्ट की जॉब अवेलेबल कराती है इन द ऑस्ट्रेलिया में। इसके अगर सैलरी की बात कर ले, जो आप सुनना चाहते हैं सीधा सीधा, वो 5 to 6 लाख पर मंथ। अगर इसकी बात करें ईयर की, ईयर पैकेज आपका जो होगा, ईयर पैकेज, उसकी बात करें तो लगभग 70 लाख पर ईयर, अप्रॉक्स 70 लाख पर ईयर आपको इस जॉब के अंडर कैप्स में आपको बी फार्मा करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद, फार्मासिस्ट होने के बाद 70 लाख पर एनुअल आपका पैकेज रहेगा। इससे अच्छा, इससे बेटर आपको कुछ मिल सकता है। आप जानेंगे कैप्स का एग्ज़ाम कैसे, क्या, कब, क्यों, क्या होता है, कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे निकालने के बाद ये जॉब लेनी है, सब कुछ जानेंगे बस इसी वीडियो में हम। बस एक छोटा सा मेरा प्यारा सा चैनल है, अभिनव पांडे सुधीर, डॉक्टर लगा दीजिएगा, डॉक्टर हो जाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही डॉक्टर है। तो पीएचडी इसीलिए होती है क्योंकि आपको सब्जेक्ट में ज्ञान हो जाता है, आपको उस सब्जेक्ट से हर एक चीज़ आपको नॉलेज हो जाता है, इसलिए पीएचडी होती है, इसलिए पीएचडी कराई जाती है। आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम के अंडर आपको ये देखा जाए कि हाँ आप किस अंडर में आते हैं, तो उसके बाद पीएचडी होती है। एक ही सब्जेक्ट से पीएचडी करने के बाद आपको सीधा डॉक्टर लग जाता है। तो बात कर रहे थे कैप्स की। ये कैप्स एग्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराती है। इसका सारा नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, सारा इंट्रो सब कुछ उसमें देख सकते हो।
इसके बाद अगर आप कैप्स के लिए नहीं क्वालिफाई हुए तो आप कहीं भी जा सकते हो, एनी कंट्री आप एक एग्ज़ाम दो, उसके बाद क्वालिफाई करके लग सकते हो। अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ भी लग सकते हो आप। हॉस्पिटल में भी आप ट्रेनिंग लगती है इसके अंदर, आप ट्रेनिंग में सब कुछ सीख लोगे, ग्लूकोज से लेके इंजेक्शन, दवा, सब कुछ, हर एक 50 to 60% आपको नॉलेज हो जाएगी। बी फार्मा में आपको हॉस्पिटल के लिए ट्रेनिंग नहीं, आप उसके अंडर में आप लग सकते हो, आप सब कुछ सीख सकते हो। आप बी फार्मा करने के बाद ये आप में ये नहीं रहेगा कि आप कैसे अपने आप को आगे स्किल करें। आप खुद अपने ट्रेनिंग में अगर अच्छे से काम करें, मन से काम करें, तो अच्छे से अच्छी नॉलेज आप गेन करके आप अपना काम कर सकते हो, आप अपना जीविकापार्जन चला सकते हो। अगर बात करें कि इसके बाद हम अगर पढ़ाई आप कंटिन्यू करते हो तो कौन से एग्ज़ाम आप दोगे, आप और अच्छी हाई सैलरी साइंटिस्ट लेवल तक ये बी फार्मा आपको ले जा सकता है। कैसे देखते हैं, गेट एग्ज़ाम होता है, एक होता है जीपेट, जो जिसका नाम आप बहुत अच्छे से सुने होंगे, जीपेट। अब आप बात करेंगे कि गेट क्या होगा और जीपेट कैसे होगा। तो गेट में आपको सिंपल सा बस कुछ नहीं करना है, बस 3 सब्जेक्ट चूज करना होता है। 3 सब्जेक्ट में आपका क्या रहेगा, फर्स्टली ये रहेगा कि सबसे पहले आप जानोगे आप केमिस्ट्री में ही आप सबसे पहले जान लीजिए, बी फार्मा में ही आप केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप इनऑर्गेनिक पढ़े होंगे, फर्स्ट में इनऑर्गेनिक, सेकंड में ऑर्गेनिक फर्स्ट, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जाओगे सेकंड पढ़ोगे ऑर्गेनिक, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे ऑर्गेनिक थर्ड पढ़ोगे। जैसे ही पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहोगे, अगले सेमेस्टर में जाओगे, उसके बाद केमिस्ट्री 3 से 4 बुक पढ़ने के बाद आपको देखोगे केमिस्ट्री यूज होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ोगे, उसके बाद बायो केमिस्ट्री ही एक लाइफ मान लो बी फार्मा की। सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना रहेगा, अगर केमिस्ट्री आपकी अच्छी है तो कुछ भी कर सकते हो। जो कि गेट की बात कर लें, सबसे पहले गेट में 3 सब्जेक्ट चूज करना होता है। एक होता है केमिस्ट्री में आपको वही बेसिक चीज़ें आती हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, वही चीज़ें आती हैं आपको इनऑर्गेनिक से, वही चीज़ें थोड़ी सी आती है बी फार्मा लेवल तक ऑर्गेनिक से। ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ो, इस 3 चीज़ें केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ सकोगे। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप चूज कर लीजिएगा बायोकेमिस्ट्री भी आप बी फार्मा में पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। बायोकेमिस्ट्री में भी आप 30 क्वेश्चन देखोगे। और एक सब्जेक्ट और होता है जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट बचेंगे, जिसमें आपको चूज करना रहेगा, या तो बॉटनी चूज कर लो या तो फिर आप चूज कर लेना पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होगे अच्छे से। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में अपना सिलेबस कवर कर ले जाओ तो आप देखोगे 30 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन ये और फिर 25 क्वेश्चन ये, कितना हो गया 85 ये हो गया। और फिर हाँ 85 हो गया, 30-3-60-80 85। और 15 क्वेश्चन आप देखोगे जनरल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा, मैथ से रहेगा और थोड़ा सा 1-2 रीजनिंग रहेगा। आप इतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे जिसको आप क्वालिफाई करके अच्छे, अगर जनरल में आते होगे या SC ST में आते होगे तो 50 क्वेश्चन मान के चलो, जनरल में आते होगे तो 60 प्लस मान के चलो। इतना अगर आप क्वालिफाई करोगे तो 1000 रैंक के अंडर में आप आ जाओगे। जिसका गेट का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है, बायोकेमिस्ट्री से लेकर चल रहे हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में, वो भी पढ़ लें, वो भी किसी लायक हो जाए। तो बी फार्मा में ये गेट हो गया। अब बात करते हैं जीपेट की। जीपेट में अगर आप अच्छे से पढ़िए, पूरा सिलेबस कवर करना होता है 4th सेमेस्टर तक, 8th सेमेस्टर तक, जिसके 4 ईयर तक पूरा सिलेबस कवर करना रहेगा A to Z। इसमें हर एक चीज़ का टॉपिक उठा लीजिए, टॉपिक नोट कर लीजिए।
गूगल से, उसमें हर एक टॉपिक पढ़ना होता है। हर एक सिलेबस से 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर एक फिजिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ये सब क्वेश्चन आपको जीपेट में मिलेंगे। जीपेट थोड़ा सा बी फार्मा के अंदर आता है, लेकिन अगर बी फार्मा आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो जीपेट भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 मार्क्स का होता है, और इसमें थोड़ा सा पढ़ाई और अच्छे से करना होता है, जिससे आप इसको क्वालिफाई कर दो। बहुत आसान भी होता है, और पढ़ने वालों के लिए और ना पढ़ने वालों के लिए तो सब कुछ कठिन ही है। तो 125 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आप अगर रैंकेज हो गए या फिर अच्छे से आपने क्वालिफाई कर दिया, तो इसके बाद आप नाइट पर दे सकते हो। नाइपर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। नाइपर में आप एम फार्मा में एडमिशन ले लोगे। एम फार्मा आपकी बढ़िया से अच्छे से गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी स्कॉलरशिप से आप एम फार्मा कर लोगे अपने ही पैसे से। उसके बाद नाइपर के लिए आप देख सकते हो, नाइपर आप देना अच्छे से। नाइपर अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो आपका एडमिशन 7 नाइपर है, मोहाली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन हो जाएगा, और वहाँ से भी आपका सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो सकता है। और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल अभिनव पांडे सुधीर, डॉक्टर अभिनव पांडे सुधीर, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और जो भी गेट के सारे सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, और बी फार्मा के भी सिलेबस स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।